नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में है, लिहाजा अटकलों को और बल मिल गया है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान ये दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। जाहिर है इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि इसमें कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री का जाते जाते ये कह देना कि इंतजार कीजिए, जल्द विस्तार होगा, एक बार फिर से सस्पेंस को बढ़ा रहा है। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर भी कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रही है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कैबिनेट की रेस में चमकेंगे नए फेस, खत्म होगा वेट, नए चेहरे बनेंगे हैवी वेट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली की उड़ान भरते ही इस सवाल ने भी उड़ान भरी कि क्या अब जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। लंबे समय से मंत्रिमंडल में 2 खाली पदों को लेकर अटकलों का बाजार गर्माता रहा है। पुराने हैवीवेट से लेकर नए रणबांकुरों तक मंत्रिमंडल में मंगल की कामना कर रहे हैं और उनके लिए खुशी का संकेत खुद सीएम साय ने दिया है। निगम मंडल का इंतजार कब खत्म होगा? मंत्रिमंडल का खत्म होगा, इंतजार करते रहिए। सीएम साय के संकेत के साथ ही अब तरह तरह के समीकरण भी सामने आ रहे हैं। 2 खाली पदों पर बनाए जा सकते हैं मंत्री, दूसरी पंक्ति के नेताओं को मिल सकती है जगह, युवा और नए चेहरों को मिल सकता है मौका। भावना बोहरा, गजेंद्र यादव, सुशांत शुक्ला, पुरंदर मिश्रा, संपत अग्रवाल के नाम पर चर्चा। चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है सामने। मौजूदा दौर में बीजेपी चौंकाने से गुरेज नहीं कर रही, तो वहीं कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तंज कसने से बाज नहीं आ रही, जिस पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। 1.5 साल का समय बहुत होता है। इनके मंत्रिमंडल के पद रिक्त पड़े हैं, इनके आपसी झगड़े इतने हैं कि इसको तय नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली तो वो हमेशा उड़ते ही रहते हैं और जब भी दिल्ली जाते हैं मुख्यमंत्री जी तो यही कयास लगाया जाता है कि अब शायद मंत्रिमंडल के रिक्त पदों पर नियुक्ति हो जाएगी शीघ्र ही, लेकिन न तो मंत्रिमंडल पर नियुक्ति कर पा रहे हैं और न ही निगम मंडलों के जो रिक्त पद है उसको पूर्ति कर पा रहे हैं। इन विषयों पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने हमेशा कहा इस बात को कि प्रजातंत्र में प्रमाण पत्र जनता देती है, हमको कांग्रेस से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। सीनियर विधायक भी मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कई विधायक तो हाईकमान से संपर्क भी साधे हुए हैं, पर बीजेपी नई पीढ़ी को कमान सौंपकर दशकों की प्लानिंग करने को तैयार नजर आ रही है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? परंपरागत तौर पर 12 ही मंत्री होंगे या हरियाणा मॉडल की तर्ज पर 13वें मंत्री का खाता खुलेगा? इसे लेकर कोई भी कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी जरूर पेश करनी शुरू कर दी है। कोई संगठन के शीर्ष नेताओं के संपर्क में है, तो कोई जातिगत समीकरण के आधार पर अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहा है, कोई वरिष्ठता के पैमाने पर खुद को मजबूत कहता है, तो कोई संभागीय संतुलन के तहत अपनी कुर्सी मंत्री पद के लिए मजबूत मानता है। ऐसे में खाता किसका खुलेगा, किसकी लॉटरी लगेगी? दावेदारों को गिनने जाए तो रायपुर से पुरंदर मिश्रा का नाम भी है, राजेश मूणत का नाम भी है, अजय चंद्राकर भी दौड़ में दिखते हैं। बिलासपुर संभाग से बात करें तो केंद्र और राज्य में बड़े प्रतिनिधित्व के बाद भी अमर अग्रवाल का दावा मजबूत दिखता है। बस्तर में प्रदेश अध्यक्ष और केदार कश्यप के बावजूद लता उसेंडी और नीलकंठ टेकाम के बारे में अटकलें तेज हैं। वैसे ही स्थिति दुर्ग में भी दिखती। सरगुजा की लिस्ट तो काफी लंबी कही जा रही, क्योंकि वहां कई दिग्गज मंत्री पद के लिए दावेदारों में शामिल रहे हैं। क्या मंत्रिमंडल का विस्तार ही होगा या विस्तार के साथ बदलाव भी? किसकी किस्मत खुलेगी और किसका पत्ता होगा साफ? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या सीएम के दिल्ली दौरे के बाद कैबिनेट विस्तार को मिलेगा ग्रीन सिग्नल? दूसरा सवाल, क्या मंत्रिमंडल में पुराने की जगह नए चेहरे बनेंगे पहली पसंद? तीसरा सवाल, कैबिनेट विस्तार टलने के पीछे और कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कर रहा हूं। अमृत दुबे साहब है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रजनी सिंह साहब हैं। रजनी सिंह साहब तो बहुत भली बात जानते हैं मंत्री पद का क्या जलवा होता है, विधायक रहे हैं, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। संत नेताम साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेताम साहब बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले
रजनी जी के पास चलता हूँ। रजनी जी, इस बार का जो मंत्रियों की जो लिस्ट है वो सीएम साहब जब लौटेंगे तो उम्मीद है लेकर आएंगे, आपको उम्मीद है, हमें तो सबको उम्मीद है कि इस बार कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। रजनी जी। देखिए आदित्य जी, हम इस विषय पर कई बार डिबेट कर चुके हैं कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कैसे होगा, कौन आएंगे। तो निश्चित रूप से इसका हर बार ये डिबेट में बोलते आए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार, पुनर्गठन माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और निश्चित रूप से अभी आज जिस तरह से उनका बयान आया है, तो आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार समय आने पर माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अब इसमें कांग्रेस वालों को नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से नाम आएगा, वहां से नाम आएगा, उनका काम है। जनता ने अभी उनको इस दायित्व में दिया है कि इस तरह की अटकलबाजी लगाएं, इसी तरह की बात करें, तो उनका बात अपना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि इसका विस्तार होगा तो होगा, और उनका भी विवेक अधिकार है। अब इसमें नए चेहरे आएंगे, पुराने रहेंगे, अनुभवी रहेंगे। आप पुराना मंत्रिमंडल देख लीजिए, उसमें सब प्रकार का ये है, और सब चीज को देख के भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व इसको तय करता है, उस आधार पर होता है। तो हमारे में पुराने चेहरे भी हैं, अनुभवी चेहरे भी हैं, नए चेहरे भी हैं, और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसा उचित लगेगा वो करेंगे। ठीक है। नितान साहब, आज धनेंद्र साहू जी का एक बयान आया है कि मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है आपस में, आप ही बता दीजिए। क्या आप लोग मानते हैं कि इसी लड़ाई के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है क्या, नितान साहब? देखिए आदरणीय नामदेव जी, हमारे रजनीश भैया बहुत सीनियर विधायक हैं। उन्होंने भी कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना माननीय मुख्यमंत्री का एक विशेषाधिकार होता है, और ये सही बात है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार रहता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे। पर छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश और दुनिया जानता है ये मुख्यमंत्री जी है वो पर्ची वाला मुख्यमंत्री है। जब ऊपर से पर्ची आता है तब उस पर निर्णय होता है। अभी तक देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में 1.5 साल बीतने जा रहा है, ना मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ना नगर निगम में नियुक्ति हो पा रही है। आखिर छत्तीसगढ़ की जनता ये देखना चाहती है कि ये इसमें किसकी नियुक्ति होना है, चाहे वो सीनियर विधायक का होना चाहिए कि जूनियर है, वो माननीय मुख्यमंत्री पर मैं छोड़ता हूँ। पर सभी लोग आस लगाए हैं। सीनियर अमर अग्रवाल जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, राजेश मूणत जी हैं, और अपना कौशिक जी हैं। सब लोगों को दरकिनार करके नए लोगों को लाने के कारण छत्तीसगढ़ में विकास नजर नहीं दिखता, क्योंकि अनुभव की कमी है। बहुत से नए चेहरे हैं, बहुत से मंत्रिमंडल पहली बार चुन के आए हैं मंत्रिमंडल में, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, उनका विभाग में जो एक होना चाहिए विकास के संबंध में एक सोच होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कौन बनेगा आदरणीय नामदेव जी, पर इतना लेट से 1.5 साल हो रहा है। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली जाते हैं, कई बार अटकले लगता है वो बनेगा, होने वाला है, पर मुझे नहीं लगता अभी भी दिल्ली गए हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी चुनाव हो गए, अभी लंबे समय चलेगा, क्योंकि जब उधर से पर्ची आएगा, उधर से जब आदेश होगा, तब उसमें काम करते हैं। इससे छत्तीसगढ़ के विकास में एक बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग देखो, माननीय अग्रवाल जी रखे थे, अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, पर शिक्षा इतना बड़ा बेहतर बड़ा विभाग है, और शिक्षा विभाग में कोई मंत्री का नहीं होना, इस प्रकार से प्रदेश के लिए बहुत दुखद बात है। और कहीं ना कहीं आपस में मंत्रिमंडल में और इनके नेताओं में कहीं ना कहीं झगड़ा है, और वो झगड़ा के कारण आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने से छत्तीसगढ़ का जो विकास है वो कहीं ना कहीं थम गया है। ठीक। तो ये साहब, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें लग रही हैं उसमें कितना दम है? क्या यही माकूल समय का इंतजार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी विस्तार के लिए? दुबे साहब। जी हाँ आदित्य जी, सारे चुनाव हो गए, विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम, पंचायत। बजट सत्र भी अब जो है इस हफ्ते हो जाना है विधानसभा का, और त्यौहार भी मुख्य मन गए। अब निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के पुनर्गठन या विस्तार
और निगम मंडलों में जो है नियुक्ति इसकी बेला करीब आ गई है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता आदित्य जी। लेकिन आज का जो विषय है, जहां तक के जो है मेरी समझ में ये है कि मंत्रिमंडल के पुनर्गठन या विस्तार बनाम दुविधा, मतलब ये भी एक बात हो सकती थी, ये भी एक मतलब एक लाइन हो सकती थी, लेकिन आपकी खैर लाइन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं आदित्य जी कि छत्तीसगढ़ में जितने भी मुख्यमंत्री रहे, ऐसी दुविधा मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो विष्णुदेव जी साय के सामने है, वैसे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री के सामने नहीं रही होगी। आज जो आपने हालांकि जो है मतलब 13वें वाले फार्मूले की बात कर दी, लेकिन आज जो है 6 बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं आदित्य जी। सामान्य वर्ग की बात करूं तो अमर अग्रवाल जी और राजेश मूणत जी, दोनों पूर्व मंत्री रहे, कद्दावर नेता। ओबीसी पिछड़ा वर्ग की बात करूं आदित्य जी तो ओबीसी की बात करूं तो अजय चंद्राकर जी और धर्मलाल कौशिक जी। अजय चंद्राकर जी दिग्गज मंत्री रहे और फिर वो कौशिक जी जो है विधानसभा अध्यक्ष रहे और नेता प्रतिपक्ष भी रहे। अनुसूचित जनजाति की बात करूं आदित्य जी तो विक्रम उसेंडी और लता उसेंडी जो दौड़ में है, ये दोनों पूर्व मंत्री रहे। और आपने तो नीलकंठ नेताम एक नाम और जोड़ा है अभी, नीलकंठ टेकाम। जी हाँ, नीलकंठ टेकाम। तो जहां तक कि अब ये बात है, और देखिए मतलब इतना कठिन काम है। अगर कहीं सामान्य वर्ग की बात करें तो एक मंत्री हैं विजय शर्मा जी। पूरी संभावना है कि सामान्य वर्ग से एक व्यक्ति आएगा, लेकिन कौन, अमर अग्रवाल जी आएंगे कि राजेश मूणत जी आएंगे? दोनों की तरफ से किधर की ताकत लगी है मैं नहीं जाना चाहता। बात है ओबीसी पिछड़ा वर्ग की, उसमें 5 मंत्री हैं ओबीसी से, अरुण साव जी, टंकराम वर्मा जी, लखनलाल देवांगन जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, ओपी चौधरी जी, 5 नाम। बिल्कुल। अब इस 5 नाम के रहते हुए में भी जो है लेने की बात है, तो फिर किसे लें? अजय चंद्राकर जी को लें या फिर धर्मलाल कौशिक जी को लें? बात अनुसूचित जनजाति की, तो यहाँ पे अगर कहीं बात करें तो निश्चित रूप से खुद मुख्यमंत्री जी आदिवासी वर्ग से हैं और बस्तर के केदार कश्यप जी। चूंकि अभी बीच में ये लग रहा था कि जब चर्चा चली थी तो किरण देव जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं वो वहाँ पे हटेंगे, मंत्री बनेंगे, तो बस्तर से उधर से जो एक बात हट जाती, मतलब बस्तर से वहाँ पे 2 हो जाते, केदार कश्यप जी और जो है किरण देव जी की। लेकिन किरण देव जी नहीं बन रहे हैं, उन्होंने खुद क्लियर कर दिया। तो कुल मिला के बस्तर से एक चेहरा तो आएगा आदित्य जी, लेकिन बाकी चेहरों में और बाकी नामों में इतना संशय है कि बहुत मशक्कत का काम है तय कर पाना। ठीक है रजनी जी, इस बार मंत्री बनने का पैमाना क्या होगा? जातिगत समीकरण, क्षेत्रीयता या वरिष्ठता? चूंकि हर बार बीजेपी दावा यही करती है, पर हकीकत हर बार जाति और क्षेत्रीयता पर अटक जाता है पूरा मामला। टंकराम वर्मा, लक्ष्मी रजवाड़े, देख लीजिए, हर जाति को खुश करने की परंपरा शुरू से देखी जा रही भारतीय जनता पार्टी के अंदर। रजनी जी देखिए आदित्य जी, अभी पहले मैं हमारे मित्र नेताम जी ने जो कहा कि मुख्यमंत्री का पर्ची निकलता है, माननीय नेताम जी आदरणीय विष्णुदेव साय जी जो अभी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, पार्टी के हमारे 3 बार अध्यक्ष रहे। तो एक वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है। तो कोई पर्ची निकाल करके भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। दूसरी बात आदित्य जी, आपने पूछा कि क्या क्या पैमाने होंगे। जिन पैमानों का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से जब कोई भी सरकार बनती है किसी भी पार्टी के, तो इन सब चीजों को कोशिश किया जाता है कि इनका एक संतुलन रहे और उस संतुलन के आधार पर बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, हमारा ये सौभाग्य रहा है कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ है, चाहे केंद्र स्तर पर देखें चाहे किसी भी राज्य में देखें, बड़े बड़े हमारे लीडरशिप हुए हैं या हैं, और वो सब अपने कर्मठता से, कर्म से, काम से, अपने जो संजीदगी है उससे हुए हैं। कोई शुरू से बड़ा नाम नहीं है, सब मेहनत करके जमीन से काम करते करते इस स्तर पर पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से ये थोड़ी सी विषय तो रहता है कि नाम हमारे पास बहुत है, मंत्रिमंडल में सीमाएं हैं, उस सीमा से ज्यादा अपन मंत्री बना नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2023 में, तो आप देखेंगे तो वो जिन चीजों का जिक्र किया आपने कि क्षेत्रीयवाद और जाति के आधार पर, अन्य वर्ग पर, तो उन वर्गों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है। और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और भी कई प्रकार के मेरिट्स संगठन का होता है, सरकार की होती है। उन मेरिट्स के आधार पर आने वाले समय में आपको दिखेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका बहुत अच्छा निर्णय लेकर के
हम सब लोगों का, जो आप लोग का इतने दिन से जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को शांत करेंगे। निताब जी, आपके हिसाब से किन किन विधायकों की जगह देख रहे हैं मंत्रिमंडल में? विपक्ष तो ज्यादा बेहतर आकलन करता है, एक एक चीज देखता है। कौन मंत्री अच्छा काम कर रहा है आपको लग रहा है, और किसको बदलना चाहिए? क्या सोच रहे हैं नेताम साहब? क्योंकि नेताम साहब विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत करीब से मंत्रियों के काम जानने और देखने का मौका भी उन्हें मिला है। नेताम साहब, कुछ सलाह दे दीजिए रजनीश जी को। निश्चित तौर पे आपने अच्छा पॉइंटेड प्रश्न किया है आदरणीय नामदेव जी। मेरा ये कहना है कि सीनियर विधायक हमारे जो अजय चंद्राकर देखें, वो भी उत्कृष्ट विधायक में रहे और बेहतर उनका विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन रहता है। तो मैं कहता हूं कि वो पहले मंत्री भी रहे। एक बेहतर, मतलब मेरी सोच है कि अजय चंद्राकर जी अगर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो एक कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नए लोगों को एक उनका जो अनुभव रहता है अजय चंद्राकर जी का, वो मिलेगा। अजय चंद्राकर केवल अमूरत जी हैं, कौशिक जी हैं, ये अमर जी हैं, तो ये बहुत बेहतर जो पुराने चेहरे हैं जिनको काफी तजुर्बा है मंत्रिमंडल में रहने का और अनुभव विभाग चलाने का। इन्हीं के ऊपर आप लोग आरोप लगाते थे इन लोग भ्रष्टाचार किए खूब, आज बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस्ड आदमी ज्यादा बेहतर काम करता है। नेताम साहब, इन्हीं के ऊपर तो आरोप लगाए थे ना 2018 में आने के बाद कि भ्रष्टाचार खूब हुआ है। भाई यही तो मंत्री थे 15-15 साल के, यही मूढ़त जी, यही अजय चंद्राकर जी, कौन अलग चेहरा था बताइए? यही अमर अग्रवाल। देखिए, समय का अलग अलग रहता है। वो 2018 अलग समय था, आज 2025 में हम पहुंचे हैं, तो भ्रष्टाचार पक्ष विपक्ष का लगते रहता है। पर सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से सरकार चलाने का जो अनुभव है इन लोगों में, 15-15 साल मंत्री रहे, पर ये अभी जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, नए चेहरे को मतलब लॉन्च किए हैं, किनको हटा देना चाहिए नेताम साहब? किनको हटा देना चाहिए? विकास थोड़ा सा धीमी हो गया है, तो बेहतर अगर कहीं छत्तीसगढ़ का किनको हटा देना चाहिए नेताम साहब? तो कम से कम कुछ सीनियर कुछ जूनियर ऐसा होना चाहिए। मेरा एक सलाह है, सुझाव। किसको हटा देना चाहिए नेताम साहब? देखिए, हटाने के लिए तो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन कई बीच में आया कि महिला बाल विकास मंत्री काफी कमजोर है, स्वास्थ्य विभाग में ऐसे कमी है, ऐसा कुछ आते रहता है कि अरे खुल के बोलिए ना, लक्ष्मी रजवाड़े को हटा दीजिए, श्याम बिहारी जायसवाल, घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हैं नेताम साहब? आप तो सीधा सीधा बोलने वाले, रजनीश जी सुन रहे, बोलते जाइए। लक्ष्मी रजवाड़े को हटाइए, श्याम बिहारी को हटाइए। अब ऐसा मेरा किसी को हटाने और रखने का मैं क्या फैसला मैं तो कर नहीं सकता, पर ये कहूंगा कि जिस प्रकार से बेहतर विभाग में काम करना चाहिए, जैसे टंकराम वर्मा जी के लिए बीच में पेपर में छपा था कि तहसीलदारों का ट्रांसफर में सब हेरा फेरी हुआ है, तो ऐसे इनका हाईकमान और अपना मुख्यमंत्री जी इसको बीच बीच में मूल्यांकन, मतलब वो पेपर में भी देखिए छाप रहा है तो पत्रकार ही उसमें भी दिमाग लगा रहा है, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। विपक्ष बोल रहा है सब गलत है, लेकिन विपक्ष कुछ करना नहीं चाह रहा। दुबे साहब, क्या लगता है बस्तर से कुछ जगह बन पाएगी मंत्रियों? क्योंकि बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बस्तर से, केदार कश्यप बस्तर से, प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से, कोई जगह बन पाएगी बस्तर की, ऐसा लगता है दुबे साहब? देखिए आदित्य जी, आज बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है और दो सम्मानित पूर्व विधायक यहाँ पर हैं और नपेतुल्य शब्दों में बोल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे ज़्यादा बोलने की गुंजाइश आज बन पा रही है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जहाँ तक के जो है नेताम जी, संतराम नेताम जी के लिए आपने 2 बार विधानसभा उपाध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने भी उनको सदन में देखा है और पिछली सरकार में तो एक अवसर ऐसा आया था कि गंभीर मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार से जो लड़ पड़े थे वो सदन में, वो दृश्य भी आज भी मुझे याद है। तो मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर उनके परफॉर्मेंस को देखा, मैं उनका मुरीद हूँ, लेकिन एक जगह पे मैं आके ठिठक कर रुक जाता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि पर्ची निकाल के जो है विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने, जो भी हो दिल्ली से आदेश होता है उसका पालन होता है, ये सब बातें हुई। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, कांग्रेस में भी वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जी अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में 2 बार मुख्यमंत्री बने थे और मोतीलाल वोरा जी के लिए स्टाम्प लेटर पैड, जैसे स्टाम्प लेटर पैड मुख्यमंत्री कहा जाता था, चाहे वो राजीव गांधी जी का हो चाहे वो अर्जुन सिंह जी का हो। लेकिन वोरा जी ने अपनी योग्यता सिद्ध की, पार्टी में जब तक रहे एक गरिमा में उनकी उपस्थिति रही और वो दमदार नेता रहे। मतलब स्टाम्प लेटर में पेड भले लोग कहते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध की। विष्णुदेव साय जी की बात करें तो उनके काम करने का तरीका अपना एक अलग है। डॉक्टर साहब रमन सिंह जी का अलग था, जोगी जी का अलग था, भूपेश बघेल जी का अलग था।
खैर, बात आपने बस्तर की है आदित्य जी, तो जहां तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की 3 बार सरकार रही, 2003, 2008, 2013, और ये एक परंपरा सी थी कि बस्तर से कम 2 मंत्री हुआ करते थे मंत्रिमंडल में। कौन थे इसमें नहीं जाना चाहूंगा, आप 3, 13, 18, 3, 8 और 13 आप देख लें। लेकिन अभी की स्थिति में देखें तो केवल जो है केदार कश्यप जी, केवल केदार कश्यप जी जो है अभी हैं, तो कुल मिला के पूरी संभावना है कि बस्तर से एक चेहरा निकलेगा। लेकिन एक सवाल जो है आपने संत राम नेताम जी से कहा था कि बदलने की बात हालांकि बदलने की गुंजाइश बहुत कम होती है क्योंकि असंतोष के स्वर उभरते हैं। लेकिन आदित्य जी, जहां तक मेरा अपना अनुमान है कि कहीं बदलाव की स्थिति रही तो लता उसेंडी जी की मंत्री बनने की पूरी चांसेस रहेगी, क्योंकि वो पूर्व मंत्री रही हैं और उनका अपना एक अलग परफॉर्मेंस रहा है और आज की तारीख में भी गंभीरता से सोचने लायक वो नाम है। रजनी जी, कुछ मंत्रियों का परफॉर्मेंस बदलाव की वजह बनेगा क्या? मंत्रियों के कामकाज का आकलन तो आप लोगों ने किया ही होगा, एक मंत्री को तो नोटिस तक दे दिया है, और अगर परफॉर्मेंस आधार होगा तो किस किस का पत्ता कटेगा, किन किन से सीएम दिल्ली में मिल रहे हैं ये भी बता दीजिए, क्योंकि मंडल और प्राधिकरण का भी कुछ कर दीजिए। बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज चल रहे रजनी जी, 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। रजनी जी देखिए आदित्य जी, अभी सरकार की काम की समीक्षा करें तो निश्चित रूप से ये हम इस डिबेट में है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सामान्य आकलन है और उसका आकलन का कई तरीका होता है। हम सर्वे करवाते हैं, अभी जो नगर निगम का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है ये बताता है कि इस 13 महीने में माननीय विष्णुदेव जी की संवेदनशील सरकार डिलीवर्ड कर रही है। जो जो हमने वादे किए थे माननीय मोदी जी के गारंटी के नाम में चुनाव में, उसमें बड़े बड़े काम हो गए हैं। उसको यदि मैं राशि में बताऊं बहुत लंबा समय लगेगा, और हमारे सारे जितने भी हमारे सम्मानीय मंत्रीगण हैं अपने विभाग में बहुत बेहतर कर रहे हैं। इसलिए ये अभी 13 महीने में आकलन लगाना, संतराम जी हैं, दुबे जी भी हैं, आप भी हैं, हम लोग जब बात करते थे 18-23 में कि आपका ये वादा कब पूरा होगा, ये वादा कब पूरा होगा, ये ऐसा नहीं हो रहा है, तो बोलते थे अभी तो 12 महीना हुआ है, अभी तो 2 साल हुआ है, अभी तो 2.5 साल हुआ है। तो इस तरह से करते रहे तो 13 महीने के कार्यकाल में इससे बेहतर परफॉर्मेंस वाली सरकार छत्तीसगढ़ तो छोड़िए और बाकी दूसरे जगह कहीं एक आध जगह खोजना पड़ेगा कि यहाँ पर 13 महीने में इस तरह की डिलीवर करने वाली, नीचे पहुंचाने वाली सरकार, आम योजना को धरातल में ले जाने वाली सरकार नहीं रही है। इसलिए सभी मंत्रियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। रही बात मंत्रियों के जो पद रिक्त हैं, उसमें जो मंत्री पद का गठन करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस वाले भी वही करते हैं। जो भी पार्टी का सरकार रहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार रहता है, कई चीजें होती हैं, इस कारण थोड़ा विलंब होता है, लेकिन आने वाले समय में दिखेगा कि नेताम साहब, धर्मेंद्र साहू ने कहा है कि 2 मंत्रियों की जगह खाली और 1 की खाली और हो सकती है, ये धर्मेंद्र साहू जी ने कहा है। इशारा लखनलाल देवांगन की तरफ से तो नहीं है, वो तो बेचारे वैसे ही राजनीति का शिकार हो रहे हैं, करा कोई भरा कोई, और अब जो स्थिति बन रही है नुकसान उनको हो रहा है। उस पूरी वाकया का जो हुआ है था वहां कोरबा में, वो कारण कोई और था, किसी और के कारण हुआ, लेकिन बलि का बकरा किसी और को बनाया जा रहा है। आपके धर्मेंद्र साहू कह भी रहे हैं 2 खाली और 1 की खाली जगह हो भी सकती है, इशारा वही है क्या लखनलाल जी की तरफ? देखिए नामदेव जी, अगर कोई जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आते हैं तो उसको बधाई देना मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं है। जिस प्रकार से लखन देवांगन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कारण बताओ नोटिस जारी किया, ये उचित नहीं है। उनका पार्टी का मामला है, वो जाने, उस विषय में ज्यादा बात करना ठीक नहीं होगा। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल का जो आज विस्तार के आप डिबेट कर रहे हैं, हम सब लोग बैठे हैं, पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री की जो विस्तार के लिए आपने बात कहा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह के कारण ये जो 2 मंत्री के जो पद रिक्त हैं, तो ये 1.5 साल हो गया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी निर्णय नहीं ले पा, क्योंकि बहुत कसम कहा। जैसे हमारे साहब कोरबा में जो कुछ चल रहा है लखनलाल देवांगन के लिए कितना बड़ा खतरा है, खासतौर से मंत्री पद के लिए? और दूसरी बात, बिलासपुर अमर अग्रवाल के लिए कहा जा रहा है कि वो शामिल हो सकते हैं। तोखन साहू ने भी इशारा किया था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। ऐसा नहीं लग रहा कि बिलासपुर बहुत ज्यादा
मजबूत नहीं हो जाएगा? क्योंकि अरुण साह वहीं से, तोखन जी वहीं से, अब बिलासपुर संभाग से बात करें तो फिर लखनलाल जी भी वहीं से, मुंगेली से फिर उधर से और बाकी चीज़ें भी हैं आसपास की जगह, बेमेतरा से वो भी हैं, पर्यटन मंत्री जो रहे अभी फिलहाल खाद्य मंत्री हैं। क्या कुछ कहेंगे दुबे साहब? देखिए, जो भी घटनाक्रम रहा पंचायत चुनाव में, तो लखनलाल देवांगन जी को भाजपा प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा जी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है, जिसमें संदेश देने की कोशिश की गई कि मंत्री भी रहे तो भारतीय जनता पार्टी में इतना सख्त अनुशासन है कि वहाँ पे नोटिस जारी हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है मंत्री पद जो है उनका जो भी घटनाक्रम रहा उसके कारण हिलेगा। लेकिन एक छोटी सी बात जो आपने पूर्व में शुरुआत में पुरंदर मिश्रा जी का नाम लिया था, अगर कहीं आज से चंद महीने पहले, कुछ महीने पहले अगर कहीं मंत्रिमंडल का गठन हुआ होता तो पुरंदर मिश्रा जी का भी शायद नाम होता, क्योंकि यहाँ पे कोई अदृश्य शक्ति थी, अब वो अदृश्य शक्ति यहाँ से जा चुकी है। तो देखिए, कहावत वही है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये सही बात है। लखनलाल देवांगन का जो प्रकरण आ रहा है, निश्चित तौर पर अंतरकलह है भारतीय जनता पार्टी की, दो मंत्रियों के वर्चस्व की लड़ाई, ये भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो पर्यवेक्षक गए थे कोरबा में सभापति का चुनाव करवाने के लिए, अगर वो समय पर पहुंच गए होते तो शायद ये दिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखना पड़ता। रजनीश जी तो खैर इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं, हो सकता है जांच में रजनीश जी यहाँ तक पहुंचे। लेकिन हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार का हम सभी को इंतजार, जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो, ताकि जो महत्वपूर्ण विभाग है, देखिए शिक्षा विभाग, बेसिक स्कूल एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, उसमें कोई मंत्री नहीं है, तमाम विभाग मुख्यमंत्री के पास है। निश्चित तौर पर जल्द से जल्द कोई मंत्री आए ताकि विभागों का बंटवारा हो सके और बेहतर से बेहतर काम हो सके। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।